दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हमारे देश की सरकार ने यह बात कंफर्म कर दी है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आ चुके हैं। अब इस ओमिक्रॉन से तो हमारे देश की जनता निपट ही लेगी, जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड वेव से निपटने का काम किया था। लेकिन मेरे लिए चिंता का विषय है वो ओमिक्रॉन जो आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फैलाने की कोशिशें करी गई हैं। जी हां, आप लोग सही समझ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली थी, अमित शाह और योगी की कंबाइंड रैली थी, और इस रैली के मंच से नफरत भर भर के फैलाने का काम किया गया। सोचिए जरा, इस रैली के मंच का बैकड्रॉप क्या था? राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर इस टाइम पर वोट मांग रही है, और बैकड्रॉप में राम मंदिर लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने बात क्लियर कर दी है कि उनके पास चुनाव के अंदर कोई भी एजेंडा नहीं है। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से कंसर्न हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों को जॉब्स मिले या फिर अच्छी सड़कें बने, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, तो गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करके मत आना, नहीं तो आप लोगों को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अब जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक ग्रैंड रैली थी, अमित शाह और योगी की कंबाइंड रैली थी, वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष ने भी बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। एक तरफ प्रियंका गांधी की मुरादाबाद में रैली, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ललितपुर की रैली। इनकी तस्वीरें देखकर इस टाइम पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह कंबाइंड तरीके से पूरी तरीके से हिल चुके होंगे। इतनी भीड़ इस रैली में इकट्ठी हुई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है वो इसके सामने पूरी तरीके से फीकी लग रही थी। आपको तीनों इनफैक्ट रैलियां दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा अमित शाह की रैली से, क्योंकि अमित शाह की रैली में क्या क्या झूठ बोला गया और किस तरीके से मेन स्ट्रीम में राम मंदिर के नाम पर भीख मांगने का काम यहां किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए अमित शाह की रैली की कुछ तस्वीरें, अमित शाह का एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग यहां पर देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थनीति को सुधारा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। कांग्रेस का जमाना था, सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और तांडव कर कर चले जाते थे। दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहे। उन्होंने उरी में प्रयास किया, पुलवामा में किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है, मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, उसके बाद दुनिया भर के अंदर संदेश गया है कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर नहीं सकते। एक प्रकार से पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, योगी जी ने। चीजें जो मैं इस वीडियो के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं, सबसे पहली चीज यह है कि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जेवर एयरपोर्ट के बारे में बात कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक यह कह रही थी कि हम लोगों ने 4 लाख युवाओं को जॉब्स देने का काम किया, आज की डेट में वो लोग घूम फिर के आ चुके हैं सीधा मंदिर के ऊपर। जी हां, मंदिर के ऊपर ही बातें करी जा रही है। कल एक बयान दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां पर उन्होंने कहा था कि काशी और राम मंदिर तो बन चुका है, अब मथुरा की बारी है। उसके बाद आज अमित शाह की रैली में पीछे किस तरीके से राम मंदिर का फेस लगाया गया, फोटो लगाया गया, इसके बाद यह चीज पक्की हो चुकी है कि इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। एक्चुअली इन्होंने 4-5 साल में कुछ काम किया ही नहीं है, इसलिए इस टाइम पर इनको राम मंदिर का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी चीज, राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी की बपौती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने का काम किया है? राम मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, ना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्लीज उसके नाम पर वोट लेना बंद करें लोग। उसके सबसे बड़ी चीज निकल कर यह आती है, जो बात अमित शाह ने इस पूरे के पूरे
आपको वीडियो क्लिपिंग में सुनाई दी होगी बोलती हुई, जहां पर अमित शाह ने बोला है कि हमारे बॉर्डर्स बहुत सेफ हो चुके हैं, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का काम करते हैं। अफसोस अमित शाह ने यहां पर पाकिस्तान की तो बात करी, लेकिन अफसोस चाइना की बात नहीं करी। अमित शाह जी, मुझे लगता है कि आप खबरें नहीं देखते हैं, खबरें देखते होते तो आप लोगों को शायद ये पता होता अच्छे तरीके से। पेंटागन की रिपोर्ट थोड़े दिन पहले आई थी, जहां पर साफ साफ ये पता चला था कि किस तरीके से चाइना जो है और अरुणाचल प्रदेश में घुसकर एक गांव बसाने का काम कर रहा है। हमारे देश के होम मिनिस्टर अफसोस चाइना के बारे में बात करने में इतना ज्यादा डरते हैं, इतना कतराते हैं, ये मुझे नहीं पता था। इसके अलावा आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं जो आपको फिर से चौंका करके रख देगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके बताया कि जब कल उन्होंने चाइना के बारे में मोदी सरकार से एक सवाल पूछा तो उसका जवाब देने से इनकार कर दिया गया सदन के अंदर। सोचिए जरा, सुब्रमण्यम स्वामी इनके ही अपने एक नेता हैं, इनके अपने एक सांसद हैं, उनके सवाल को भी किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। जब चाइना पे बात आती है तो किस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तीनों की कंबाइंड घिग्गी बन जाती है, ये इस चीज का प्रमाण है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि इट इज हिलेरियस इफ नॉट ट्रैजिक फॉर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट टू इन्फॉर्म मी टुडे दैट माय क्वेश्चन वेदर द चाइनीज हैव क्रॉस्ड द एलएसी इन लद्दाख कैन नॉट बी अलाउड बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। वाह रे भारतीय जनता पार्टी, चुनावी मंच के ऊपर खड़े होकर आप नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, और जब सदन में आपके अपने नेता सवाल पूछते हैं तो आपकी किस तरीके से घिग्गी बन जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों आपके सामने कुछ ट्वीट्स रखना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ के ट्वीट्स। जो आदमी कुछ महीनों पहले तक, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले तक ये कह रहा था कि मैंने 4 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं, बकायदा अलग अलग वीडियो सामने आ रही थी कि देखो भाई इस आदमी को नौकरी मिली है, इस आदमी को नौकरी मिली है। वो आदमी आखिरकार किस चीज पर, किस एजेंडा पे इस टाइम पर उतारू हो चुका है। अपनी स्क्रीन पर देखिए पहला ट्वीट, अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे ट्वीट किया जा रहा है, वोट मांगे जा रहे हैं। अगले ट्वीट में लिखा जाता है कि प्रभु श्री राम ना कभी अन्याय किए ना कभी अन्याय सहे, अर्थात हम अधर्म नहीं करेंगे, अधर्म नहीं सहेंगे। फिर से वही भगवान राम के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करी जाती है। एक और ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है। अलग अलग ट्वीट्स करेंगे, लेकिन इन ट्वीट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मुद्दा था, क्या मेन मोटिव था, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो चुनावी उनका कैंपेन है, उसके बीच में से विकास गायब हो चुका है, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं एविडेंटली अब देख पा रहे होंगे। अब जहां पर एक तरफ मंदिर मस्जिद पर वोट मांगा जा रहा है, बकायदा ये बात बोली जा रही है कि हम तो मंदिर के ही नाम पर वोट मांगेंगे, बैकड्रॉप में बड़ी बड़ी फोटो लगाई जा रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पुलवामा के टाइम पर वोट मांगने का काम किया गया था, नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के जो शहीद थे बकायदा उनकी बैकड्रॉप में फोटो लगा करके और वोट मांगने का काम किया था 2019 में। ठीक वैसे ही इस टाइम पर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार विपक्ष की रैलियों में आपको इस टाइम पर क्या नजर आ रहा है, आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले प्रियंका गांधी की इस रैली की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद दिखाऊंगा आपको अखिलेश यादव की एक रैली की वीडियो, जहां पर अखिलेश यादव एक बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बात भारतीय जनता पार्टी के कभी भी हजम नहीं होने वाली, क्योंकि उनके एजेंडा से बिल्कुल विपरीत है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके की भीड़ प्रियंका गांधी की रैली में इकट्ठा हो चुकी है। ये भीड़ जो है योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी तरीके से नींद उड़ाकर रखने वाली भीड़ है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अखिलेश यादव की ललितपुर की रैली की एक छोटी सी क्लिपिंग, उसके बाद एक और क्लिपिंग आपको नजर आएगी जहां पर अखिलेश यादव एक बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं है? ये मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं है? देखा आपने, जब अखिलेश यादव ने पूछा कि ये मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं है, तो किस तरीके से वहां की जनता ने साफ इनकार कर दिया कि ये योगी हो ही नहीं सकते। और जहां अखिलेश यादव ने ये बात बोली कि योगी वो होता है जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, मुझे लगता है कि इस तरीके का पॉलिटिकल कैंपेन अगर सारे दल करने लग जाएं तो हमारे देश की राजनीति ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी भी सीधी नहीं होने वाली। उनके लिए चुनावी कैंपेन का मतलब होता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद
मस्जिद, विकास तो जाए भाड़ में, बाकी देश की जनता जाए भाड़ में। उनको सिर्फ अपने वोटों से मतलब है, अपने वोट बैंक से मतलब है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते तो लिख के रख लीजिए इस बात को, अगर आपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट कर दिया और अब जिता दिया ना, तो उत्तर प्रदेश और 50 साल पीछे चला जाएगा। यहां पर मंदिर मस्जिद तो बहुत सारे टूटे और बनेंगे, लेकिन आपको नौकरी के नाम पे मिलेगा क्या ठेंगा, आपको मेडिकल सर्विसेज के नाम पे मिलेगा क्या ठेंगा। जब कोरोना की कोई वेव आएगी या जैसे कोरोना जैसी बीमारी की कोई वेव आएगी, तो उस टाइम पर आपको हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स चाहिए होंगे, ना कि मंदिर और मस्जिद चाहिए होंगे। यह बात आप समझ लीजिए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लीजिए। मेरा काम यहां पर खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर करिए, उत्तर प्रदेश के फ्यूचर को बचाने का काम करिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।